सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का उसने 4 मॉडल दिए हुए हैं हमारे। तो सबसे पहला मॉडल है हमारा वाटरफॉल मॉडल। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 4 मॉडल हमारे दिए हुए हैं, मतलब उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप हम बनाएंगे, सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, उसके 4 मेथड दिए हुए हैं। तो 4 मॉडल दिए। पहला मॉडल है हमारा वाटरफॉल मॉडल होता है। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल होता क्या है? ये वाटरफॉल मॉडल होता है, वाटरफॉल मॉडल इज अ सीक्वेंशियल मॉडल दैट डिवाइड्स सॉफ्टवेयर इनटू फेज। मतलब जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं उसको मल्टीपल फेज में हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अभी हमने साइकिल में पढ़ा था, पहले उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, फिर उसको डिजाइन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। ऐसे ही फेजेस में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि कौन से फेज है? फिजिबिलिटी स्टडी। इसका ये मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर यूजर आया, जैसे कोई यूजर आया, उसने सॉफ्टवेयर डेवलपर को बोला मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो ये चीज़ एनालाइज करेगा सबसे पहले कि जो ये चाह रहा वो फिजिकली टेक्निकली ये फिजिबल है भी या नहीं, मतलब मिल भी जाएगा, हो भी जाएगा कि नहीं। ये होता है हमारा फिजिबल स्टडी। दूसरा होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। अगर वो फिजिबल स्टडी हो गया है तब उसमें देखेगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट लगेंगी, वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा कि वो टूल्स, मेथड्स, इनपुट्स मिल जाएं उसको। ठीक है, उसको सब चीज़ एनालाइज करेगा, कौन कहाँ से कैसे मिलेगा। सारे रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद वो अपने सिस्टम और सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेगा। मतलब जैसे कोई चीज़ रफली डिजाइन कर लेंगे, हाँ हम इस जगह पे साइन अप बटन लगाएंगे, यहाँ पर सबमिट बटन लगाएंगे, कहीं पर क्या लगाएंगे, तो उसको हम रफली ऐसे करके डिजाइन कर लेंगे। डिजाइन करने के बाद इसी के अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया इसी के अकॉर्डिंग हम उसको कोड कर लेंगे। उसको देखिए हम मॉड्यूल में कोड करते हैं। मॉड्यूल में कोड करने के बाद इस मॉड्यूल को एक मॉड्यूल को अलग अलग हम टेस्ट कर लेंगे। अलग अलग मॉड्यूल को टेस्ट करने के बाद फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट का ये मतलब होता है कि जैसे हमने अलग अलग मॉड्यूल को टेस्ट किया, अब सबको मिला लेंगे, क्योंकि ये तो अलग फीचर है, ये अलग फीचर है, सबको मिलाकर तब हम उसको फिर से टेस्ट करेंगे कि हाँ सब सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद फिर हम उसको यूज करने लगते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के बाद हम उसको बाद में मेंटेनेंस सकते हैं कि जैसे हमने दे दिया, अच्छा यूजर अब ये बन गया, मतलब कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद बन गया सॉफ्टवेयर, तो उसको हम यूजर को प्रोवाइड कर देते हैं। यूजर जब प्रोवाइड करता रहेगा उसको हम मेंटेनेंस देते रहेंगे, मतलब न्यू फीचर्स देते रहेंगे, उसमें बग फिक्स करते रहेंगे। तो ये हो जाता है हमारा पूरा वाटरफॉल मॉडल। आप यही मॉडल, फर्स्ट मॉडल अच्छे से पढ़ लीजिए। ये इसी के बेस पे चारों मॉडल हैं, जितने भी मॉडल हैं इसी में सब में रिक्वायरमेंट लगेगी, इसमें भी डिजाइन होगा, कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगी, मेंटेनेंस होगा, सब में होगा। बस फर्स्ट आप मॉडल अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा वाटरफॉल मॉडल पढ़ा जाता है या एक है जो होता है लाइफ साइकिल, उसका ये फर्स्ट मॉडल है जब पहली बार बना था। ठीक है, उसके बाद और मॉडल्स आते गए। तो आप सॉफ्टवेयर मॉडल को अच्छे से हम पढ़ा दे रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसी के बेस पे चारों मॉडल हैं और आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल आता है। ठीक है, अब जैसे हो गया, सबसे पहले हम अपना जो हमारे जितने फेजेस थे उसको अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे पहला फेजेस था हमारा फिजिबल स्टडी। फिजिबल स्टडी में क्या है? दिस फेज इज़ यूज्ड टू चेक वेदर द न्यू प्रपोज्ड सिस्टम इज़ इकोनॉमिकली, टेक्निकली और ऑपरेशनली फिजिबल और नॉट। हाँ, वही चीज़ जो हमने आपको बताया था कि जो यूजर चाह रहा है वो फिजिकली, इकोनॉमिकली, ऑपरेशनली ये सब फिजिबल है कि नहीं, प्रेजेंट है, ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम उसकी स्टडी के बारे में पता करेंगे और उसमें क्या क्या इनपुट्स लगेंगे, क्या क्या आउटपुट्स लगेंगे, ये सब हम देखते हैं। उसमें क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट आएगा, जो ये यूजर चाह रहा है, इसके बारे में पूरी स्टडी करते हैं। दूसरा फेज है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या करेंगे? एनालाइज एंड स्पेसिफाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर एंड डॉक्यूमेंट देम प्रॉपरली। ठीक है, इसका ये मतलब है कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने में कौन सी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट को हम अपना रखेंगे, अपने टूल्स को मतलब कि इकट्ठा करेंगे, जैसा कह सकते हैं। ठीक, दूसरा है डाटा आर गैदर्ड फ्रॉम यूजर।
यूजर्स क्या क्या उसमें डाटा चाहता है, कौन कौन से फीचर्स चाहता है, उसके हम सारा डाटा यूजर से लेंगे, ताकि उसको हम लिखेंगे ना कि हाँ ऐसा ऐसा हमें सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि यूजर के अकॉर्डिंग होगा। तीसरा है हमारा फाइनली द रिक्वायरमेंट सिमेंटिक ऑफ फॉर्म डॉक्यूमेंट कॉल्ड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर यूज़र के रिक्वायरमेंट है उसको स्पेसिफाई करेंगे, उसको रखेंगे कि हाँ ये भी है कि नहीं, ये मिल पा रहा है कि नहीं जो यूज़र चाह रहा है। ठीक, ये होता है हमारा SRS। अब देखेंगे हमारा SRS होता क्या है। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जैसे हो गया हमारा। तो पहला ये दो तरीके के, एक होता है प्रोडक्शनल डिज़ाइन अप्रोच होता है, इसमें एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, ये होता है हमारा SRS है कोडिंग एंड मॉड्यूल। जैसे हमने रिक्वायरमेंट को फाइंड कर लिया, हमने सारा रिक्वायरमेंट फाइंड कर लिया, तो अब हम देखेंगे कि उसको जो हमने रिक्वायरमेंट किया है उसको रफली डिजाइन कर लेंगे। जैसे हमें कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, जैसे हम कोई फॉर्म डिज़ाइन करना रहता है हमको, सबसे पहले हम बताते हैं कि यहाँ पर यूज़र नेम रहेगा, उसका पासवर्ड रहेगा, ईमेल रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, उसके बाद हम उसको कोड करते हैं ना। सेम ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए भी करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया, अब इसको कोड करेंगे। ठीक है, तो कोड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिस्टम डिज़ाइन ट्रांसलेटेड इनटू सोर्स कोड, मतलब जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है रफली बना के रखा है उसी को हम कोड के फॉर्म में अब डिज़ाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे उसके लिए। डिफरेंट मॉड्यूल इज डन इन सिलेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट किए रहेंगे उसी में प्रोग्राम करेंगे। अगला है हमारा, अगला फेज है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, मतलब कि सबसे पहले उसको हम एक एक यूनिट को जो अलग अलग डेवलप किए हैं एक एक यूनिट को टेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके तब उसकी टेस्टिंग करेंगे। जैसे मिलेगा इंडिविजुअली टेस्टेड मॉड्यूल आर इंटीग्रेटेड हियर अकॉर्डिंग टू द प्लान्ड सिस्टम टू डेवलप द सिस्टम। जिस हिसाब से हम डेवलप करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाए रहेंगे, प्लान किए रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम एक एक यूनिट को टेस्ट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके उसको पूरे को टेस्ट करेंगे। ठीक है, देखिए टेस्टिंग दो तरीके की होती है, एक होती है अल्फ़ा टेस्टिंग, एक होती है बीटा टेस्टिंग। अल्फ़ा टेस्टिंग क्या होती है, एट डेवलपर साइड, मतलब ये होता है कि जो डेवलपर उसको डेवलप करेगा सॉफ्टवेयर को, उसको टेस्ट करेगा कि हाँ जैसा यूज़र चाह रहा था उसी के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं। दूसरा होता है बीटा टेस्टिंग एट यूज़र एंड, इसमें मतलब कि यूज़र मतलब कि टेस्ट करेगा कि हाँ हम जैसा चाह रहे थे सेम वैसा बना है कि नहीं। ये होता है बीटा टेस्टिंग, ये होता है अल्फ़ा टेस्टिंग। आपको ये यूनिट 4 में पूरी टेस्टिंग पढ़ने को मिलेगी, आपके एग्जाम में आता भी है 7 नंबर में। अल्फ़ा टेस्टिंग क्या होता है, बीटा टेस्टिंग क्या होता है। अल्फ़ा टेस्टिंग होता है जो डेवलपर साइड होता है मेन, अब बीटा साइड में क्या होता है, यूजर साइड होता है टेस्टिंग, प्लस इसमें डेवलपर भी रहता है कि मतलब उसको बताता रहे हर चीज़ की है। ठीक है, आउटपुट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन रिपोर्ट, उसको टेस्टिंग करके उसको रिपोर्ट करता है, ये होता है आउटपुट हो जाता है। अगला है हमारा फेज इम्प्लीमेंटेशन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। अब जैसे हमारा सॉफ्टवेयर बन चुका है, उसको टेस्ट भी कर लिया गया है, तो वो सही भी है, तो अब उसको इंस्टॉल भी तो करेंगे तभी तो कोई उसको यूज़ करेगा। ठीक है, तो अब इसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, फिर इंस्टॉल करने के बाद उसको यूज़ किया जाएगा, यूज़र द्वारा यूज़ किया जाएगा, हर कोई उसको यूज़ करेगा। फिर उसके बाद उसमें जैसे बीच में रिक्वायरमेंट्स आते हैं, देखिए कभी कभी उसमें बग फिक्स कर दिया जाएगा, उसमें नए नए फीचर्स और ऐड किए जाएंगे। ठीक है, सिक्योरिटी और प्रोवाइड की जाएगी, तो ये होता है मेंटेनेंस, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। सॉफ्टवेयर का एक बार डेवलप करने के बाद उसमें मेंटेनेंस क्या मतलब टाइम टू होता रहता है। ठीक है, अब इसका पढ़ेंगे हम एडवांस। अब देखेंगे वाटरफॉल मॉडल का एडवांटेज क्या होता है। ये इजी टू अंडरस्टैंड रहता है, मतलब समझने में इसको बहुत आसानी होती है। ठीक है, उसके बाद समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। कैन स्टेज डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट, हर स्टेज पे इसके इनपुट और आउटपुट डिफाइंड रहते हैं। हेल्प इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, कैसे प्रोजेक्ट को कैसे क्या बनाना, किस स्टेप पे क्या करना है, तो ये इसमें हेल्प करता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इटरेशन नॉट पॉसिबल एट इट इज़ वन वे स्ट्रीट। अब जैसे हमने उसको रिक्वायरमेंट की, फिर इसको उस पर एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया, डेवलपमेंट किया, उसके बाद उसको टेस्ट किया, उसको हमने इंस्टॉल कर दिया। अब इसको क्या आप रिवर्स से फिर से, अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो गई, आपने जो बना दिया, मतलब डिज़ाइन तक ही आ गया, मतलब कोडिंग तक ही आ गए, तो उसमें आपको कोई गड़बड़ी हो गई, तो आप इसको रिवर्स क्या सही कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यही इसमें लिखा है, इटरेशन नॉट पॉसिबल एज इट इज़ वंस वे स्ट्रीट। अगर एक बार बन चुका तो आप इसमें कोई सुधार नहीं कर सकते, मतलब और फीचर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ ही पूरा एक
कोई मॉड्यूल ही गलत हो गया है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अब डेवलप हो चुका है। ठीक, यही इसमें प्रॉब्लम है। रिक्वायरमेंट फ्रीजिंग एट स्टार्टिंग स्टेज, जो रिक्वायरमेंट होती है यूजर को वो स्टार्टिंग में ही मिल जाती है। अगर कोडिंग के टाइम वो रिक्वायरमेंट करना चाह रहा है, मतलब इम्प्लीमेंट होने के बाद वो रिक्वायरमेंट करना चाह रहा है, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसी के हिसाब से इनपुट लिया गया है, उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। पुराने जो इनपुट से लिए गए थे, उसके जो रिक्वायरमेंट्स ली गई थी, तो उसमें बीच में नहीं लिया। यही लिखा है फ्रीजिंग एट स्टार्टिंग स्टेट में फ्रीज हो जाते हैं रिक्वायरमेंट्स। डिफ़िकल्टी इन एकोमोडेशन चेंज आफ्टर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ये मतलब डेवलपमेंट के बाद तो उसको रिग्रेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। रिगिड मॉडल, एक रिगिड मॉडल है। ठीक, इसमें क्या है, नॉट अ यूज इटरेशन वाटरफॉल मॉडल फॉर लॉन्ग प्रोजेक्ट इज़ नॉट गुड, मतलब ये अच्छे बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने बहुत मेहनत की, उसको बना लिया, बाद में पता लग रहा है यहाँ तो ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, यूजर कह रहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था डेवलप होने के बाद, तो वो चीज़ नहीं अच्छी ना। इसके लिए और भी मॉडल्स हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा मॉडल है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। लेकिन हाँ, जैसे आपको हमने उसमें उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज़ बताया, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़े, वो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, उसी के बेस पे है ये प्रोटोटाइप मॉडल, वो उससे वाटरफॉल मॉडल से थोड़ा बेटर है ये। ठीक है, प्रोटोटाइप इज़ अ पार्शियली डेवलप्ड प्रोडक्ट, मतलब कि इसमें क्या होता है, उसकी यूजर से रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर उसको क्विकली डिजाइन कर देंगे, मतलब ऐसे रफली उसको डिजाइन करके हम फिर यूज़र को दिखाएंगे उसका बिल्ड प्रोटोटाइप, मतलब हमने एक प्रोटोटाइप बताया। फिर कस्टमर इवोल्यूशन ऑफ प्रोटोटाइप, कस्टमर से इसको इवेलुएट कराएंगे कि अच्छा आपको ऐसा ही चाहिए था, आप यही कहना चाह रहे हैं। अगर वो कह दे हाँ बस यही एग्जैक्ट ऐसा ही चाहिए हमको, तो उसी को हम वहीं से फिर डिज़ाइन कर, फिर प्योरली डिज़ाइन कर दें, अच्छे से उसको डिज़ाइन करेंगे, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उसकी कोडिंग कर देंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, कोडिंग करने के बाद उसको टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद उसमें मेंटेनेंस तो होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अगर बाई चांस ऐसा हो गया यूज़र बोल रहा नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे थे, कुछ इसमें और यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कुछ फीचर ऐड कर दीजिए, कुछ फीचर रिमूव कर दिए, तो ये रिफाइन रिक्वायरमेंट हो जाता है, मतलब फिर से उसमें से रिक्वायरमेंट को ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे जैसा यूज़र चाहेगा। ठीक है, फिर से उसको मतलब कि डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद फिर से उसको उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे जैसा वो फिर से दोबारा चाह रहा था। फिर उसको फिर से कस्टमर से पूछेंगे अच्छा आप ऐसा ही चाह रहे थे, तो वो बोला अच्छा हाँ बस अब ठीक है, तब हम उसको डिज़ाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। बट अगर ऐसा वो नहीं चाह रहा था तो हम हर चीज़ ऐसे रिवर्स करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते रहेंगे जब तक वो यूज़र सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। ये होता है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। देखिए सेम आया ना कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है, उसको डिज़ाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है, टेस्टिंग करना, मेंटेनेंस कर, बस इसमें क्या है एक रफली डिज़ाइन करके अगर कोई चीज़ उसमें कमी लग रही, ज़्यादा लग रहा है, तो उसको यूज़र से एक बार हम इवेलुएट करा लेंगे, तब उसके बाद डिज़ाइन करेंगे। थोड़ा और हमारा मतलब कि कम से कम मतलब कि इसमें गलतियाँ होंगी, हम अच्छे से अच्छे बना पाएंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसलिए ये होता है प्रोटोटाइप मॉडल, ये वाटरफॉल मॉडल से बेटर होता है। अब देखेंगे इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रोटोटाइप मॉडल का एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है इसका, रिक्वायरमेंट बिकम क्लियर रिजल्टिंग इनटू एन एक्यूरेट प्रोडक्ट, मतलब जो हम रफली उसको करके दिखाएंगे, जो यूजर है जो बनवाने आया है सॉफ्टवेयर या जो चाह रहा है बनाने को, तब वो अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो इस हिसाब से हम उसको डिज़ाइन कर लेंगे। तो ये लिखा है क्लियर रिजल्टिंग इन द एक्यूरेट प्रोडक्ट, ताकि हम उसको और ज़्यादा एक्यूरेट प्रोडक्ट दे सकें। ठीक है, न्यू रिक्वायरमेंट कैन बी इजिली एकोमोडेटेड एज दियर इज स्कोप ऑफ रिफाइनमेंट फिजिबिलिटी इन डिज़ाइन। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन, उसमें फ्लेक्सिबल जब हम डिज़ाइन करते हैं फ्लेक्सिबल करेंगे कि अगर हम कोई बाद में यूज़र उसको चेंजेस करना चाह रहा है तो चेंज कर सकता है आराम से, जब रफली डिज़ाइन करेंगे तब, मतलब जो लिखा है फास्ट डिज़ाइन। ठीक है, वही है, इसमें फीचर ऐड कर देंगे, जो फीचर यूज़र नहीं चाह रहे उसको रिमूव करें, तब उसको डिज़ाइन करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद उसको टेस्टिंग करेंगे, फिर मेंटेनेंस करें। ठीक, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होते हैं प्रोटोटाइप मॉडल के, डेवलपर्स इन अ हरी में बिल्ड प्रोटोटाइप एंड इन अ विद सब ऑप्टिमाइज, मतलब उसको बार बार बनाना पड़ेगा, एक बार रफ किया फिर दिखाया, फिर अगर उसको नहीं पसंद फिर उसको ऐड करेगा, रिमूव करेगा, फिर उसको यूज़र को दिखाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है डेवलपर।
और क्या होता है, और यूज़र भी होता है कि अरे फिर एक बार उसने बताया ऐसा चाह रहा, फिर नहीं बन पाया, जैसे डेवलपर से उसने कुछ और चीज़ बना दिया, तो क्या होगा, यूज़र बार बार नहीं ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, बार बार उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, अरे यार ये हो ही नहीं रहा है, हटाओ ये सब ऐसे करने लगेगा, ठीक। तो वो रिग्रेट हो जाता, मतलब यही लिखा है, इन द यूजर नॉट सेटिस्फाइड विद द इनिशियल प्रोटोटाइप लॉस इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाएगा। अगर पुअर डॉक्यूमेंटेशन हुआ तो इसमें कभी कभी हो सकता है पुअर डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, मतलब सही से उसको समझ नहीं पा रहा, कभी कभी क्या होता है कम्युनिकेशन में दिक्कत करती है कि यूजर जो होता है वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और डेवलपर क्या होता है वो उसको समझ नहीं पाता है, ठीक है, यही चीज़ है इसमें। अब देखेंगे हम अपना अगला मॉडल, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल जैसे हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इवोल्यूशनरी मॉडल में इवोल्यूशनरी मॉडल आर इटरेटिव टाइप मॉडल विच अलाउ डेवलपर्स मोर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, जैसे हम जो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, उसका हम यूनिट वाइज में थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तब उसको करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है सिस्टम इज़ फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल मॉड्यूल्स। हम उस सिस्टम को, मतलब जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको सेवरल मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। डेवलपर्स फर्स्ट डेवलप द कोर मॉड्यूल ऑफ द सिस्टम। इसमें क्या होता है, जब छोटे छोटे ब्रोकन मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड कर लेंगे पूरे सॉफ्टवेयर को, हाँ, उसका जो मेन पार्ट होगा सबसे पहले हम उसको डिजाइन करना शुरू करेंगे। और इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कोर पार्ट बना के दे दिए यूजर को, अब वो इसको यूज करेगा, प्लस इसमें और भी जो रिक्वायरमेंट रहेंगी और भी जो फीचर्स रहेंगे उसको हम बाद में भी उसमें लगा कर फिर बाद में पूरा यूज कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इसका मेन पार्ट बनने के बाद भी हम उसको यूज़ करेंगे, बाकी डेवलपर्स बनाता रहेगा टाइम टू टाइम, फिर उसमें ऐड करता रहेगा, ठीक है। ये होता है हमारा इवोल्यूशनरी मॉडल। इसमें जैसे लिखा हुआ है ईच सक्सेसिव वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट इज फंक्शनलिटी सिस्टम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेम मोर यूजफुल वर्क, ठीक है। ये होता है जैसे हमने मॉड्यूल को उसको डिजाइन किया, फिर और मॉड्यूल हमने सेकेंड मॉड्यूल, एक कोर मॉड्यूल को हमने जैसे डिजाइन किया, अब हम यूज़र को दे देंगे, उसको यूज करेगा। बाद में हमने कुछ और उसमें फीचर्स बनाए जो हमारा बाकी बचा हुआ था, फिर उसको हम ऐड करके फिर यूज़र को दे देंगे, फिर ऐसे और फीचर्स बनाएंगे, उसको मेंटेनेंस वाला नहीं है ये, इसमें फीचर्स ऐड करेंगे तब फिर यूज़र को दे देंगे, तब हमारा पूरा फाइनल प्रोजेक्ट उसका बन जाएगा। तो ये होता है इवोल्यूशनरी। अब इवोल्यूशनरी मॉडल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें। एडवांटेज क्या होता है, अर्ली डिलीवर ऑफ द पोर्शन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ऑफ द सिस्टम इवन दो सम रिक्वायरमेंट आर नॉट एट डिसाइडेड। मतलब कि देखिए इसमें अर्ली मतलब डिलीवर कर देते हैं जल्दी से, पोर्शन ऑफ सिस्टम के कुछ पोर्शन को हम डिलीवर कर देते हैं यूजर को, रिक्वायरमेंट आर नॉट एट डिसाइडेड, जैसे कुछ रिक्वायरमेंट्स अभी बाकी है उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। यूज ऑफ अर्ली रिलीज एज टूल फॉर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, उसको हम अर्ली से अर्ली रिलीज कर देंगे ताकि यूजर यूज कर सके, ठीक। ये होता है इवोल्यूशनरी के एडवांटेज कि हम यूज़र को दे देंगे कोर मॉड्यूल उसका करके तो उसको यूज़ करता रहे, फिर बाद में उसको और भी उसमें रिक्वायरमेंट्स ऐड करते रहेंगे तब उसको यूज़र ऐड करता रहेगा। ये होता है इसमें टाइम मतलब जल्दी मिल जाता है, और इसमें एक एक मॉड्यूल को पहले मतलब मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अगर एक मॉड्यूल में किसी में दिक्कत आ रही तो उसी मॉड्यूल में प्रॉब्लम आए उसी को हम सॉल्व करें, ये नहीं कि उससे पूरा सिस्टम इफेक्ट हो जाता है। ये होता है इवोल्यूशनरी। डिसएडवांटेज क्या है इसमें, डिफ़िकल्ट सब डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सेवरल फंक्शनल, ठीक। जैसे हम फंक्शनल को डिवाइड तो कर दिया, उसको हम बना रहे हैं, बट बाद में पता लगा ऐड करने के बाद वो काम ही नहीं कर रहा है जैसा हम चाह रहे थे, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। मॉडल कैन बी यूज्ड ओनली फॉर लार्ज प्रॉब्लम है, तो जैसे बहुत सारे बड़ी प्रॉब्लम्स से उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये होता है सबसे बड़े मतलब बड़ी जब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। अगला है हमारा स्पाइरल मॉडल, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको सबसे ज़्यादा वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम स्पाइरल मॉडल हमारा होता क्या है। स्पाइरल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल इज रिस्क ड्रिवेन प्रोसेस जनरेटर फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। स्पाइरल मॉडल क्या था, स्पाइरल मॉडल इज अ रिस्क ड्रिवेन
प्रोसेस मॉडल जनरेटर फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इसमें हम सबसे ज़्यादा रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं स्पाइरल मॉडल में। जितने कम रिस्क होगा उतने ही ज़्यादा हमारा अच्छा सॉफ्टवेयर बनेगा और हमको उसको दोबारा डेवलप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसमें कोई चीज़ रिग्रेट करने, अरे यार गलत भी बन गया, इतना ज़्यादा नुकसान भी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इस पर फोर्स किया जाता है इसमें रिस्क कम से कम हो। द स्पाइरल मॉडल गाइड्स अ टीम टू अडॉप्ट एलिमेंट ऑफ वन और मोर प्रोसेस मॉडल सच एज इंक्रीमेंटल वाटरफॉल। मतलब ये जो वाटरफॉल मॉडल है, इवोल्यूशनरी, प्रोटोटाइप, इंक्रीमेंटल मॉडल, ये भी एक मॉडल है, आगे इसको देखेंगे। तो मॉडल जो इतने मॉडल हैं उसमें से सबसे अच्छा मॉडल स्पाइरल मॉडल को ही माना जाता है। इट्स मेन फीचर इज रिस्क अवॉइडेंस, मतलब रिस्क को अवॉइड करना होता है रेदर दैन डॉक्यूमेंटेशन और कोडिंग। मतलब कि हम जब जैसे डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है उसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना, फिर उसको डिज़ाइन करना, उसको डेवलपमेंट करना, फिर उसको मेंटेनेंस करना। ये 4 जो फेज होते हैं हमारे, ये होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। तो या फिर कोडिंग, इस पे जोर देने की बजाय हम रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं स्पाइरल मॉडल में। ठीक है, अगला है दिस मॉडल इज़ मोस्ट फ्लेक्सिबल दैन अदर मॉडल के हिसाब से ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसको सही तरीके से बना सकते हैं। स्पाइरल मॉडल के बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं? आइडेंटिफाई द सब प्रॉब्लम विच इज़ हैविंग हाईएस्ट रिस्क। जैसे हमने मॉडल में उसको डिवाइड इसमें भी करेंगे, ठीक है, बट इसमें देखेंगे किस जगह पे हमारा सबसे ज़्यादा रिस्क आ सकता है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क आएगा उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क होगा उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसको फिर सॉल्व करेंगे हम। अब उसमें अगला है हमारा, जैसे अब बेसिक स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसमें? आइडेंटिफाई द सब प्रॉब्लम्स। उस स्पाइरल मॉडल को जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें उसमें कितने सब प्रॉब्लम्स को, हर एक फेज में कितने प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। विच इज़ हैविंग हाईएस्ट रिस्क, मतलब कि जिसमें ज़्यादा रिस्क होंगे उसको हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, स्पाइरल पार्ट्स क्या क्या होते हैं? डेवलपमेंट साइकिल होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल होता है, प्रोडक्ट इन्हेंसमेंट साइकिल होता है, प्रोडक्ट मेंटेनेंस साइकिल होता है। इसका ये मतलब होता है सबसे पहले उसमें को डेवलप करेंगे, मतलब रफली डिजाइन करेंगे। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल का मतलब है कि अगर उसमें कोई और प्रोडक्ट ऐड होना चाह रहा है तो उसके कोई फीचर्स और ऐड होना चाह रहा है तो उसको ऐड करेंगे, फिर उसको बनाएंगे, उसको जो फीचर्स और ऐड हुआ उसको इन्हेंस करके फिर उसको हम मेंटेन करते हैं। इसका देख रहे हैं आगे हम डिटेल में। डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है? इन दिस क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, फाइंड आउट द डिफरेंट अल्टरनेटिव, मतलब इसमें कौन कौन सी मतलब कि किस ऑब्जेक्टिव पे बनाना है हमको सॉफ्टवेयर, इसके लिए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। इवैल्यूएशन आइडेंटिफायर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, दिस मॉडल हेल्प इन द कोडिंग मैनी प्रोजेक्ट रिस्क। मतलब कि उसके बाद हम उसमें जितने रिस्क होंगे उसको हटाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब जो रिस्क होगा उस रिस्क को हटाने के बाद फिर से उसको हम बनाएंगे उस प्रोजेक्ट को। प्रोडक्ट इन्हेंसमेंट साइकिल क्या होता है? इन दिस थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। आपको अभी हम इसको और अच्छे से समझाएंगे। इन द थर्ड क्वाड्रेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वैलिडेशन कैरी आउट, ठीक। अगला है प्रोडक्ट मेंटेनेंस, उसको हम मेंटेनेंस करेंगे। अब इसको देखिए, इसमें हम ये होता है हमारा स्पाइरल मॉडल होता है, ठीक। सबसे पहले हम उसको रिक्वायरमेंट को फाइंड करेंगे यूजर से पहले मॉडल में, ठीक। फिर उसमें देखेंगे, उस मॉड्यूल को डिवाइड करेंगे, डिवाइड उसमें कोई भी कहाँ रिस्क है उस रिस्क को रिड्यूस करेंगे, ठीक। फिर उसको वैलिडेशन, वेरीफाई का मतलब है कि उसको हम वेरीफाई करेंगे ये अब सही है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने अब डिज़ाइन कर लिया, उसका रिड्यूस रिस्क जो है उसको रिस्क को कम कर लिया, रिस्क को हटा दिया, तब उसके बाद बार बार यही करेंगे जब तक रिस्क हट नहीं जाएगा। रिस्क हटने के बाद फिर से उसको चेक करेंगे, अब तो कोई रिस्क नहीं, अब तो कोई रिस्क नहीं। जब रिस्क पूरा हट जाएगा तब उसके बाद डेवलपमेंट फेज में जाएंगे, ठीक। डेवलप करेंगे, उसको डेवलप करने के बाद उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? कोड करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, तब रिलीज़ कर देंगे यूज़र को यूज़ करने के लिए।
इसमें क्या फ़ायदा हुआ, जैसे सबसे पहला हमारा होता है डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव पे हमें सॉफ्टवेयर बनाना है। दूसरा है आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क, दूसरे फेज़ में हम क्या करेंगे, हमने पहले ऑब्जेक्टिव फाइंड कर लिया, अब उसमें कौन कौन से रिस्क हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, उस रिस्क को हटाएंगे। फिर डेवलपमेंट एंड टेस्ट, अब सारा रिस्क हट चुका है, उसके बाद डेवलपमेंट करेंगे और उसके बाद फिर उसको डेवलप करने के बाद टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद उसको हम प्लान द नेक्स्ट इटरेशन, ठीक है, तो नेक्स्ट इटरेशन पे भेज देंगे। इसका ये मतलब है कि अगर डेवलपमेंट सही हो गया फिर उसके बाद हम उसको रिलीज़ कर देते हैं यूज करने के लिए। इसमें कैसे मतलब कि रिस्क रिड्यूस हुआ, जब हमने पहली बार में ही ये चीज़ फाइंड कर लिया कि अब हर बार रिस्क को हटा दिया, तब दोबारा हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमें बार में ये नहीं होगा कि अच्छा इसमें ऐसी प्रॉब्लम बाकी रहेगी, इसमें ये फीचर्स बाकी रहेगा, वो रिग्रेट नहीं रहेगा हमको। तो ये हो जाता है हमारा स्पाइरल मॉडल, ये सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है। हम आपको स्पाइरल मॉडल पे एक अलग से वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। स्पाइरल मॉडल का एडवांटेज क्या था, दिस मॉडल ट्राइज टू रिजॉल्व ऑल पॉसिबल रिस्क, मतलब कि हर पॉसिबल रिस्क को ये सॉल्व करने की कोशिश करता है मॉडल। लिटिल डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, इसमें लिटिल डॉक्यूमेंटेशन, छोटे का बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इस पर सबसे ज़्यादा रिस्क रिड्यूस पे ध्यान दिया जाता है। इफ़िशियंसी यूज प्रोटोटाइपिंग, ठीक, इसमें इफ़िशियंसी का यूज़ किया था। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल मोड, बहुत फ्लेक्सिबल मोड होता है। इस स्पाइरल मॉडल को बोहेम स्पाइरल लाइफ साइकिल भी कहते हैं, स्पाइरल मॉडल भी बोहेम स्पाइरल मॉडल भी कहते हैं। दिस मॉडल, इसका डिसएडवांटेज क्या है, दिस मॉडल इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, क्योंकि हमको बार बार उसको रिस्क को रिड्यूस करना रहता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए इसको छोटे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़े प्रोजेक्ट में यूज होता है। दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हम रिस्क को बार बार रिड्यूस करते रहते हैं, जब तक पूरा रिड्यूस हट नहीं जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, उसके बाद हम डेवलप करते हैं, इसीलिए इसको टाइम कंज्यूमिंग मॉडल कहते हैं। द कॉस्ट रिस्क एनालिसिस इज़ हाई, उसको रिस्क को एनालिसिस करने में जो मतलब कि टेक्नोलॉजीज़ लगती हैं, जो मॉडल टूल्स लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई रहते हैं, महंगे रहते हैं, कॉस्टली रहते हैं, ठीक। ये होता है स्पाइरल मॉडल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आपको हम स्पाइरल मॉडल पर एक अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे, ठीक है। अगला हमारा है इटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल, इसमें भी सेम ऐसे, आप ये पूछा तो नहीं जाता एग्जाम में, बाकी यहाँ लिखा हुआ आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल। आप ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है जिसमें कभी कभी 2 नंबर में पूछ भी लिया जाता है, व्हाट इज रैड या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। इसमें पहला होता है बिजनेस मॉडलिंग, डाटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन, टेस्टिंग एंड टर्नओवर होता है, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस के अकॉर्ड से उसको मॉडलिंग करेंगे, फिर उसके लिए डाटा को फाइंड, जैसे बिजनेस के लिए हमको कोई बिज़नेस करना है, ठीक है, उसके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है सिर्फ बिज़नेस के पर्पज़ से, तब उसमें हम डाटा की मॉडलिंग करेंगे, डाटा की मॉडलिंग करके उसको प्रोसेस वाइज उसको हम डेवलप करेंगे, उसको एक उसका एप्लीकेशन जनरेट करेंगे, जैसे कोई भी फिर जो बिज़नेस यूज करना चाह रहा है उसको फिर इंस्टॉल करेगा, वो हमारा बिज़नेस एप्लीकेशन जनरेशन हो जाएगा। टेस्ट एंड टर्नओवर हो जाएगा, फिर इसको टेस्ट करेंगे कि हाँ जैसा हम चाह रहे थे वैसा बना है कि नहीं, बस ये होता है हमारा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।